अभी जो हम बात करने वाले हैं भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले कॉलेजों से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि जो हम जानकारी देने वाले हैं ये सभी जो है कॉलेजों के लिए है जो भी उत्तर प्रदेश से हैं। जो हम बात करने वाले स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि आपका जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जाना है, वहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप को डाल करके इसको सर्च करना है। इसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है ये इस तरह है, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, आपको जो है स्क्रॉल करना है। आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ये प्री मैट्रिक 9 से 10th तक का है, और ये है आपका पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास ये है आपका, और ये है आपका इंटर से आगे यानी कि जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए, उत्तर प्रदेश से जो कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये है जैसे कि आप किसी अदर स्टेट से हैं लेकिन आपकी जो पढ़ाई जो है कर रहे हैं यूपी से, तो ये उनके लिए है। अभी जो हम बात करने वाले हैं आगरा विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर के, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अभी जो ये दिखाएगा स्टार्ट फ्रॉम कमिंग सून, यानी कि अभी जो है फॉर्म की जो है शुरू नहीं हुए हैं फॉर्म अप्लाई होना। लेकिन इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हैं क्या क्या लगने हैं, क्योंकि बाद में जाकर के आपको काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट के फॉर्म तक अप्लाई नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में भी बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि जैसे ही इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म शुरू होंगे तब के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को क्या क्या तैयार करके रखना है। सबसे पहले आपके पास में जो है आपका किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बैंक की पासबुक चाहिए। ठीक है, अगर आपका किसी बैंक में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हो रखा है तो अपना जो है बैंक में अकाउंट खुलवा लें जल्दी से, जिससे कि आपको आगे कोई भी समस्या ना आए। क्योंकि आप अगर अभी से ये देखोगे कि तभी खुलवाएंगे अपना बैंक में अकाउंट तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। और हाँ, एक और बात का याद रखें, जब भी आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाएं तो आपको अपने आधार को लिंक करवा लेना है साथ ही साथ, जिससे कि आपको कोई भी समस्या आगे जा कर के ना हो। और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि जाति प्रमाण पत्र जो है जनरल वाले जो होते हैं, सामान्य जो कैटेगरी में आते हैं, उनका जाति नहीं होता है, उनके पास में आय और निवास ये दोनों होते हैं। और जिनके पास में ये नहीं है वो अपना बनवा लें, जैसे कि कोई भी समस्या आगे आपको ना हो। क्या क्या चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जिनकी जो है जनरल के अलावा जो भी आते हैं, और जो जनरल में आते हैं उनको आय और निवास चाहिए। तो ये अपना जल्दी से तैयार करा लें। और आपका ये चाहिए करेंट ईयर की फ़ीस की जो स्लिप होती है वो वाली चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करेंट ईयर फीस रिसिप्ट। ठीक है, और इसके अलावा एडमिशन जो लेटर होता है वो भी आपका लग सकता है, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। तीसरा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपको आधार कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना जो है नहीं हो सकता है। जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है वो अपना तैयार करा लें, जिससे कि कोई भी समस्या ना आए। अगला है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आपकी आय कितनी है, इसके बारे में। आपकी आय का मतलब है कि आपके पिताजी की आय कितनी है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है जो कि आप अपनी तहसील से बनवा सकते हैं। इसको भी आप जल्दी से तैयार करा लें, क्योंकि ये जो है सारी समस्याएं बाद में जाकर के आती हैं। जब आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होता है तो आप जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, आपको जो है तैयार नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अपना जल्दी से अपना तैयार करा लें, अभी से शुरू हो जाएँ। और अगला है आपका मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि आपकी जो है पिछले वर्षों की जो भी पास की हुई परीक्षाएं हैं उनकी जो आपके पास में मार्कशीट होती ही है, आपकी ये चाहिए। और अगला आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, आपका फ़ोटोग्राफ भी होता है। और अगला आपका रेसिडेंटल प्रूफ यानी कि आपका जहाँ भी आप रह रहे हैं उसका एक प्रूफ चाहिए।
और जैसे आपका राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड आपका चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या आपका पैन कार्ड हो गया, आपका ये चाहिए। और ये है आपका स्टूडेंट आईडी प्रूफ, ठीक है, वो आपकी कॉलेज की होती ही है। और एक बात का विशेष करके ध्यान रखें, अगर आपका आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें। आप ध्यान रखें कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर भी आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए, यानी क्योंकि उस पर जो है OTP नंबर आता है आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होता है, इसीलिए आप आधार कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये समस्या आती है कि आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर लिंक होता है या तो किसी का मिसिंग हो चुका होता है या फिर कोई भी समस्या हो जाती है, तो फिर आगे जा कर के दिक्कत आती है। इसीलिए अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक वो होना चाहिए जो आपके मोबाइल पे OTP आ सके। और आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ये आप जो है क्रिएट कर लें या फिर आपका ये तो तभी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे लेकर के कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुएगा। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।